ओबीडियंट था और हमेशा हर चीज़ का ख्याल रखता था, काम वक्त पे करता था और बहुत अच्छा स्टूडेंट था। एज अ फ्रेंड बहुत डिवोटेड, कोऑपरेटिव, बहुत सिंसियर फ्रेंड था। बहुत ज़्यादा उसकी अच्छी नेचर थी कि लाइक कि वो सबके साथ बहुत अच्छे से रहता था। डाउन टू अर्थ था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। उसकी बेस्ट चीज़ ये थी कि जो चीज़ उसके दिल में है वो चीज़ उसके फेस पे उसके सामने हुआ करती थी। एज अ फ्रेंड दारा बहुत कोऑपरेटिव, बहुत सपोर्टिव एंड मतलब एक कोटेशन होते हैं ना, हम कहते हैं ना कि द बेस्ट पर्सन इज द वन हु इज ओपनली हर्टिंग एंड साइलेंटली केयरिंग। सरदार इज वन ऑफ देम। एज अ फ्रेंड उसको देखा जाए तो हर बात की उससे एडवाइस दी जाती थी। ये करना है सरदार, ये करना है सरदार के पास जाना है, सरदार से डिस्कस करना है। ग्रुप में बैठी हुई हर कोई बात उससे डिस्कस होती थी। बहुत कॉन्शियस था अपने ड्रेसिंग के बारे में कि पता नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ, मैंने क्या पहना है। और मुझे सुबह सुबह एसएमएस करके बता रहा था कि यार मैं पायलट लग रहा हूँ। मेरे घर वाले कह रहे हैं मैं पायलट लग रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको कहा नहीं तुम अच्छे लगोगे, तुम आओ तो। और जब वो आया तो वो बहुत अच्छा लगा था। सबने उसको कहा सरदार तुम कितने अच्छे लग रहे हो। ये सरदार बहुत ही ज्यादा लविंग, केयरिंग, सिंसियर फ्रेंड। मतलब एक जो बंदा एक फ्रेंड में ढूंढता है ना कि यार ये बंदा इस तरह का होना चाहिए ना, फ्रेंड आपके पास ऐसा होना चाहिए कि वो सिंसियर हो मामले में ना, और आपकी बात सुने समझे, आपको एडवाइस करे अच्छी, और आपको पता है कि वो न्यूट्रल ही एडवाइस करेगा। कभी वो आपको बिल्कुल न्यूट्रल एडवाइस करके बताएगा यार ये सही है, और भले से तुम गलत हो तो बता देगा यार तुम गलत हो। पर्सनैलिटी ये कि उसे हम डिपार्ट के जो आइडियल पर्सनैलिटी बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा पर्सनैलिटी का मालिक था। पर्सनैलिटी वाइज बहुत हैंडसम था, गुड लुकिंग था, और मेरे ख्याल में इसमें तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए कि ऑन द स्पॉट बहुत देसी, एकदम नाराज हो जाएगा। और जो दूर के दोस्त होंगे ना उनकी गलतियों को बिल्कुल इग्नोर करेगा, नहीं चलो कोई बात नहीं। और जो क्लोज फ्रेंड है उनको एकदम डंके की चोट पे रखेगा कि जरा सी भी गलती करेंगे तो उनसे फौरन नाराज हो जाएगा। पर्सनैलिटी वाइज तो ना सिर्फ बैच 11 बल्कि पूरे मतलब डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा लड़का, बहुत स्मार्ट, हर लिहाज से बहुत डिसेंट बंदा था वो। फोटोग्राफ खिंचवाने का उसको बहुत शौक था। बहुत सोफिस्टिकेटेड था, बहुत सोबर था और बहुत ज्यादा हम्बल नेचर का इंसान था वो। सरदार का ये था, सरदार की फ्यूचर प्लानिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उसको बड़ा था कि मेरे पास पैसा हो। सबसे बड़ी बात ना कि उसे पैसा हो तो मैं इंडस्ट्री खोलूंगा अपनी ना, एक मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपनी बनाऊंगा। और हम लोग फिर ये सोचते थे यार कि मेरे पास भी लाइसेंस होगा, तुम्हारे पास भी लाइसेंस होगा, तो हम लोग एक इंडस्ट्री मिलकर खोलेंगे और चलाएंगे। उसको ये सब चीजों का बहुत शौक था। साल जब स्पोर्ट्स वीक में वो नहीं था, लेकिन स्पोर्ट्स वीक डेडिकेट किया गया उसको, तो बहुत अच्छा लगा। और जब हमारा फाइनल मैच चल रहा था वॉरियर्स के साथ, तो लास्ट ओवर था और डॉक्टर तला ने कहा कि अब हमारी टीम सोच रही है कि लास्ट ओवर में किसको बॉलिंग के लिए भेजें। तो वो बहुत इमोशनल सीन था, वो मुझे याद रहेगा हमेशा। अक्सर कभी टीम डाउन फील कर रही होती थी, कभी थोड़ा एंथुसियाज्म कम होता था, तो वही सबको बैकअप कर रहा होता था कि वापस आओ और अपनी फुल परफॉर्मेंस दो। और मेरी उससे लड़ाई हमेशा होती थी कि बैटिंग ऑर्डर में पहले मैं जाऊंगा या वो जाएगा। वो फिर सीनियर होने के नाते वो पहले चला जाता था, मेरी बारी थोड़ी बाद में आती थी। अच्छा, उसका सोने का स्टाइल एकदम अलग था। उसका सोने का स्टाइल ऐसा था कि लोग ऐसे सोते कि कोई सपोर्ट ले लें, लेकिन वो अपनी ही सपोर्ट बनाता था। जैसे यूं बैठा है तो बस यूं करके यूं सो गया, और बस वो सो गया है और अचानक से, और उसकी फिर हम उसका कैसे मजाक उड़ाते थे कि जहाँ वो सो रहा है और वहीं उसको छोड़ के चले जाते थे। जब उसको एहसास होता था कि मैं अकेला सो रहा हूँ तो एकदम से होता था, एम्बैरेसमेंट होती थी उसको, तो वो यूं होता था क्या यार कि भाई तुम कैमरा हैंडल करोगी। डांटता भी मुझे था कि गलतियां भी मेरी निकालता था कि तुम्हारी वजह से मेरा ये शॉट नहीं आया, तुम्हारी वजह से मेरा ये शॉट नहीं आया, और तुम पूरे तरीके से मेरा शॉट लेना। और मतलब कैमरामैन मुझे बनाता था। स्पोर्ट्समैन तो सबको ही पता है, वो क्रिकेट खेलता था, ऑलराउंडर था। लास्ट टाइम जो हम जीते थे तो मैन ऑफ द मैच था वो। मेरा ज्यादा ताल्लुक सरदार के साथ स्पोर्ट्स के ही हवाले से ज्यादा रहा। तो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत अच्छी थी। उसके फ्रेंड ने मुझे एक बात बताई उसके बारे में कि ही वाज सच ए नाइस पर्सन, कि जब उसका फ्रेंड और वो पहली बार मिले तो उनकी दोस्ती होगी बड़ी अच्छी कोचिंग सेंटर में। और फिर उसका एक फेवरेट अपर था ब्लू कलर का, और ब्लू कलर की टी शर्ट थी, वो उसको बहुत पसंद थी। फिर लाहौर गया, वो छुट्टियों पे वापस आया, तो वहां से जब वापस आया तो उसके दोस्त ने कहा कि सरदार तुम्हारा अपर कहाँ है? तो उसने बोला यार किसी को दे दिया। बोला किसको दे दिया? तो उसने बोला कि ट्रेन में एक आदमी था, उसको ठंड लग रही थी, तो उसको मैंने अपना अपर दे दिया, और मेरे पास चादर थी तो मैंने चादर ले लिया और कंबल ले लिया। और फिर उसने कहा कि जब आदमी उतर रहा था तो उसने कहा कि अपर वापस ले लो,
तो सरदार ने बोला नहीं नहीं तुम पता नहीं कहाँ जाओगे, तुम रख लो अपने पास। तो आज हम सोचते हैं कि जहाँ जहाँ वो आदमी अपर पहन रहा होगा तो सरदार को सवाब जा रहा होगा उसका। यादगार लम्हा सरदार के साथ अक्सर हम लोग जब मैच वगैरह खेलने जाते थे तो वापसी पे सरदार ड्राइव कर रहा था तो उसको ये नहीं पता होता था कि खड्डे वगैरह जो रोड में है वो किस किस जगह पे है। तो मैं उसको पॉइंट आउट किया करता था और गाड़ी उसकी बड़ी नाजुक सी थी। तो एक दफ़ा एक खड्डा बड़ा गहरा था, उसको मैंने पॉइंट आउट भी किया कि भाई यहाँ पे खड्डा है, आप ख्याल कीजिएगा। लेकिन उन्होंने बहुत बुरी तरह से गाड़ी उसमें मारी और फिर मुझे डांटने लगा कि तुमने बताया क्यों नहीं। तो ये और इस तरह के बहुत सारे यादगार लम्हात थे, अक्सर मिला करते थे हम। हाँ, प्रेजेंटेशन में हमेशा लड़ाई होती थी हमारी कि इंट्रोडक्शन कौन देगा और लास्ट में सबसे कौन जाएगा। तो हमेशा ये होता था कि इंट्रोडक्शन उसे दे दिया जाता था और मैं लास्ट में आती थी हिस्ट्री लेने के लिए। ठीक है, सरदार अच्छा रह गया जो जल्दी चला गया और वहाँ पे अब जन्नत में ठीक ठाक चिल कर रहा होगा। तो मैसेज मैं सरदार को ये कहूँगा कि हम लोग भी अनकरीब आ ही रहे हैं, इतना ज़्यादा टाइम हमारा भी यहाँ पे नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर जन्नत में मैचेस किया करेंगे फरिश्तों के साथ, हॉक्स 11 वर्सेस फरिश्ते 11। It's a great loss to lose him. See you in heaven. We miss him.